अब खाली हम लोग को क्या करना बोला, क्वेश्चन करना। ठीक सर। देखो क्या बाबू, आपको बताएं बोला प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला याद रखना। कोई भी इवेंट अगर ई है बोला मेरा, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का कितना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निको, वीडियो देख लेना, तीन चार को भेजें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो समझ में आ जाएगा। बटा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल बोला या ना, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या करोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल है ना आउटकम, कि नहीं, यही होता है सर। ठीक, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। कोई भी इवेंट दुनिया का रहे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 1 के बीच में। कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसी भी टाइप का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा। ना कभी 1 से ज्यादा आएगा, ना 0 से छोटा आएगा। ठीक, ये बात याद रखना। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना रहे हो, अब वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, मतलब आपका तर्क गलत कर रहे हो, सॉल्यूशन आप गलत कर रहे हो था। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 1 के बीच में ही रहेगा, है ना। या तो जीरो हो जाएगा सर, अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा तो वो कैसा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। बताइए किए थे। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है बाबू, जैसे एक डाइस को थ्रो कर दो, कहेगा 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक डाइस को थ्रो कर दो, कहेगा 7 आएगा, तो डाइस में कभी 7 आएगा, 6 बजे तक होता है ना जी, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, है ना। एक क्वाइन को थ्रो कर दो बाबू, कहेगा वो हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों सिमल्टेनियस हेड टेल एक साथ आ जाए। ऐसा कभी संभव नहीं बाबू कि कोई बाबू अगर क्वाइन को बाबू टॉस कर दोगे तो हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, एक बार में एक ही आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। नेक्स्ट वाला, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, उसका कहने का मतलब कैसा बाबू, श्योर इवेंट है, मतलब वह बाबू इवेंट होगा ही होगा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है तो 100% श्योर इवेंट होगा। यह सब बात याद रखना, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है और उसके कंप्लीट कंप्लीमेंट का बाबू प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम करोगे हमेशा 1 होगा। जैसे भोला मान लो एक क्वाइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट का बाबू, है ना, प्रोबेबिलिटी, इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ई डैश कॉम्प्लीमेंट पढ़े हुए कहते हैं, दोनों को सम करोगे हमेशा 1 आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी होने की घटना अब प्रोबेबिलिटी नहीं होने की घटना, दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ गया समझ में। नेक्स्ट बोला, आगे क्या बाबू, एट लीस्ट एट मोस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना था बाबू। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम होता है। मतलब एट लीस्ट का मतलब बाबू कम से कम छोटका वैल्यू लेंगे लेकिन ज्यादा भी चलेगा। मतलब इसमें जा एटलीस्ट अगर कहीं वर्ड आ जाए तो छोटा वाला लेना, लेकिन उससे ज्यादा भी होगा। एटमोस्ट है बाबू, मतलब ज्यादा सबसे बड़ा वाला वैल्यू लेना, उससे ज्यादा नहीं लेकिन उससे छोटका भी लेंगे। तो वही है, एटलीस्ट मतलब कम से कम बाबू, ज्यादा भी चलेगा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम भी चलेगा। हमरा नहीं समझ में आया, जैसे समझो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाबू व्हेन डाइस इज रोल, एक डाइस को रोल कर रहे हो बोला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट 3, कम से कम 3 आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। समझना बाबू था बाबू, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, बोला बच्चा गड़बड़ कर देता है ना। एक डाइस को थ्रो कर रहे बोला तो कह रहा है तब कम से कम 3 आने की प्रोबेबिलिटी या ज्यादा से ज्यादा 3 आने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे करोगे देखो, तो कोई भी डाइस को थ्रो करोगे बोला तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला, समझना बाबू, ए नंबर सॉल्यूशन। तो पहले बाबू क्या करो, सॉल्यूशन बोला, ए नंबर मत लिखो, है ना।
पहले तो कोई डाइस को थ्रो करे तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम निकालो। डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या आएगा जी? तो डाइस को थ्रो करोगे बोला तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा? सोचो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना? हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बोला। एक डाइस को थ्रो कर दो तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? सोचो सोचो। है ना? तो डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या आएगा बाबू? वन आएगा, यही ना आएगा भोला? टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा। एक डाइस को थ्रो करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छह आएगा। ठीक सर, यही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? सिक्स हो गया। एक दो तीन चार पाँच छह, सिक्स हो गया। नेक्स्ट बोला ए नंबर में देखो। ए नंबर में बोला गेटिंग एट लिस्ट थ्री, इसका मतलब क्या कर रहा था? गेटिंग एट लिस्ट थ्री, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? कम से कम तीन आना है। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला में क्या? टोटल बटा फेवरेबल। तो जो आ रहा है उसको फेवरेबल कहेंगे निको। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निको, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो क्या करें यहीं पे समझना। गेटिंग एटलीस्ट थ्री, एक डाइस को थ्रो कर बहुत कम से कम तीन आवे। तो कम से कम तीन आवे मतलब तीन तो आना ही चाहिए सर। एटलीस्ट कह रहा तो कम से कम तीन आवेगा। अब बाबू है ना, तो एटलीस्ट में कम से कम ज्यादा भी चलेगा तो तीन आ जाएगा, कम से कम हो गया। अब फोर फाइव सिक्स वाला भी होगा। बात समझो, यही होता है बाबू। एटलीस्ट थ्री ना बाबू, मतलब बाबू तीन तो आएगा, इसके साथ बाबू क्या आएगा? फोर फाइव सिक्स, मतलब सबसे छोटका तो चलवे करेगा एट, मतलब कम से कम तीन। लेकिन बाबू तीन से ज्यादा भी होगा। तब फोर फाइव सिक्स हो गया। ये हो गया बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने नंबर हो गए? चार हो गए। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट थ्री का कितना हो जाएगा? इसलिए प्रोबेबिलिटी बाबू गेटिंग एट लिस्ट थ्री, एट लिस्ट थ्री है ना? हाँ सर। कितना फेवरेबल आउटकम्स? फोर बटा सिक्स बराबर टू बटा थ्री। तो वन से छोटा है ना जी? हाँ सर। तो ऐसे करके बनाना रहता है। लिखो बाबू, बी नंबर बताते हैं। बी नंबर का कितना क्वेश्चन आंसर होगा थर बाबू? बताओ बोला, जल्दी लिखो बोला। सर आंसर 1/2 होगा बी का। वन बाई टू होगा जी। नंबर ऑफ फेवरेबल कम्स आउटकम्स कितना होगा जी? तीन। नेक्स्ट बोला, आगे लिखो बाबू। तो इतना आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक है भोला। इतना आपको चार क्लास लगाए भोला। अब हम लोग का क्वेश्चन रहेगा अथर्व सिंह। जल्दी लिखो बाबू। यार तार वीडियो ऑन करो, संजना बोलिए ऑन करो जी संजना।
बंद करके बाबू सुतल रहती है, एकदम नहीं पढ़ती बाबू। मम्मी जी इसकी बोल रही थी एकदम कल। क्या करोगी संजना, नहीं पढ़ोती तो बोली। कोई चारा है बाबू संजना? लिख लिया था यार? नहीं सर। जल्दी करो बोला। जल्दी लिखो बाबू, टाइम नहीं बाबू, अभी बहुत पढ़ना है। लिखा निको? सर लिख लिया। चलो आगे पढ़ो तो जी, लिख लिया तो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला, बी नंबर बाबू, गेटिंग एट मोस्ट थ्री है प्रधान, तो पॉसिबल आउटकम तो यही रहेगा सर। अरे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम बटा बाबू फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम क्या है? जो टोटल आने की संभावना है, डाइस को थ्रो करेगा तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। फेवरेबल क्या, क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है उसको फेवरेबल में रखना। तो बाबू गेटिंग एटमोस्ट थ्री, एटमोस्ट थ्री बाबू कहने का मतलब क्या मेरे लाल, कि बाबू ज्यादा से ज्यादा 3 आना चाहिए। एटमोस्ट थ्री का मतलब क्या, कि ज्यादा से ज्यादा 3 आना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं। है ना? तो 3 से ज्यादा नहीं, लेकिन 3 से कम तो चलेगा ना मेरे लाल। ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, उसका कम भी होगा। तो एटमोस्ट थ्री का मतलब क्या होगा भोला मेरा? है ना? बी नंबर का सॉल्यूशन निकालेंगे भोला मेरा। है ना? गेटिंग कितना बाबू? गेटिंग भोला एटमोस्ट थ्री, गेटिंग एटमोस्ट थ्री मतलब क्या बाबू? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना जी? सबसे ज्यादा 3 चाहिए, 3 माने अधिक से अधिक 3, लेकिन छोटका तो चलेगा ना। मतलब क्या बोला, 1 2 3 हो जाएगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा, लेकिन इससे छोटा भी तो चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3 हो गया। बस यही करना। प्रोबेबिलिटी क्या, फेवरेबल एटमोस्ट बाबू थ्री, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू, है ना भोला मेरा, गेटिंग एटमोस्ट थ्री का क्या फेवरेबल आउटकम बाबू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एटमोस्ट थ्री का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा भोला? है ना? एटमोस्ट थ्री का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बाबू मेरे, 3/6 हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको करने थे, इसको लिखो आगे बाबू। है ना? एटमोस्ट थ्री में बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना? 3 गो, 1 2 3 बजेते रहो बीन, 1 2 3। देखो प्रधान, ए निकू सो गया जी? निकू शैतान अभी बाबू। अच्छा पैर पीछे के लिए जी, उठेले जल्दी लिखो। सर आगे लिख रहा हूँ बोला। सर। लिख रहा हूँ हाँ सर। लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखे बाबू। लिखो संजना बोले। आगे बोला मेरा। अब हम लोग बाबू प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर? जैसे क्या बोला,
क्वेश्चन का पैटर्न क्या, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, डाइस बेस्ड क्वेश्चन, है ना मेरा भोला बाबू, कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस। यही दो तीन टाइप होते हैं, क्वाइन वाला बाबू, डाइस वाला, कार्ड वाला, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। सर सिर्फ 5 ही बचे हैं सर, बाकी बाकी सबका बोर्ड का एग्जाम है भोला, सब तैयारी कर रहा भोला। सर कोई मैं दिक्कत। भी शायद बैच भी नहीं अटेंड कर पाऊंगा। बैच बी में क्या है जी, इसमें नहीं आना भोला, बैच बी में बाबू आपका बाबू सिलेबस चल रहा है, सर्किल खत्म सर करेगा ना। बैच भी में हो गया है सर, जितना सिलेबस मेरा आ रहा है, बस अब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाउट है तो वो मैं पूछ लूंगा बाद में। नेक्स्ट भोला, कहिया एग्जाम है जी? 10 से शुरू हो रहा है सर। 10 से कई दिन है जी? 20 तक। और उसके बाद छुट्टी? यस सर। करते रहो डांस। क्वेश्चन बाबू कौन कौन से इसमें टाइप आते बाबू, है ना? पहला जो था बाबू, क्वेश्चन बेस अपॉन क्वाइन, बेस अपॉन क्वाइन, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोला डाइस पे बेस क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डाइस, है ना? नेक्स्ट बोला क्वेश्चन बेस्ड अपॉन बाबू कार्ड, कार्ड पे आधारित क्वेश्चन। यही सब रहते हैं बाबू, फिर मिली जुली सरकार बाबू, है ना? मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन बोला मेरा। एबीसीडी के यहाँ 1 2 3 4 है ना जी, इसको एबीसीडी कर दो बोला। मिसलेनियस क्वेश्चन बोला। नेक्स्ट बोला मेरा, तो पहला बाबू क्या बाबू, पॉइंट पे बेस क्वेश्चन। इतना आपका बेसिक था, ये बेसिक इतना कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी का बेस तैयार हो जाएगा। अब खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ते चलना है। 4 नंबर क्वेश्चन, है ना भोला मेरा? हेडिंग क्या बाबू, 1 नंबर भोला, पहले हेडिंग दे देते हैं, क्वेश्चन बेस अपॉन बाबू क्वाइन। लिखो बाबू, समझाते हैं। 4 नंबर भोला, टू अनबायस क्वाइन। अनबायस मतलब शोले वाला क्वाइन नहीं होना चाहिए। शोले मूवी देखा है निको कि नहीं देखा जी? क्या जी, चीज क्या सर? शोले मूवी देखे हो जी? शोले वाला नहीं सर। अमिताभ बच्चन बोला, 1919 सेंचुरी वाला मूवी जी। शोले वाला सर। ओ, टू अनबायस क्वाइन आर टॉस्ड बाबू सिमल्टेनियसली, दो क्वाइन बोला टॉस किया जा रहा है।
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाबू ए नंबर में बोला 2 हेड, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बी नंबर में 1 हेड। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी नंबर में बोला 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 हेड बोला, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एगो हेड आवे। एटलीस्ट एट मोस्ट से डरना नहीं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा भी होगा, कम से कम लेना, उससे ज्यादा वाला भी वैल्यू लेना। एट मोस्ट 1 हेड बाबू। एफ नंबर नो हेड, एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। देखो बोला मेरा, देखो क्वेश्चन कैसे बनाओगे जी। क्वेश्चन बनाने भी आना चाहिए मेरे लाल। जल्दी लिखो, संजना बोले। जल्दी लिखो वो था। ये संजना लिखो जी, बोली। लिख लिया निको। ला लास्ट देखो बाबू, ऐसा संजना जल्दी करो जी। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है बाबू, बनता नहीं है। देखो क्या बोला मेरा, लिख लिया प्रधान। हाँ सर। देखो बोला, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का बाबू, ये आपको क्वाइन बेस आएगा बाबू, डाइस बेस आएगा, कार्ड बेस आएगा, मिला जुला के सब आएगा बोला। यही सब पढ़ना है ना? ठीक। तो अब हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। ठीक सर। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाबू, कैसे
टोटल नंबर ऑफ बाबू है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होता है ना, उसी को बाबू सैंपल स्पेस कहा जाता है। डर नहीं जाना कभी बाबू, मान लो कॉपी में आगे दिखा सैंपल स्पेस, तो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं ना, टोटल पॉसिबल आउटकम, उसी को क्या कहोगे, सैंपल स्पेस। हमरा नहीं समझ में आया, पहले समझो। 4 नंबर सॉल्यूशन है ना, ठीक से। जैसे 2 अनबायस कॉइन है बाबू, टॉस सिमिलर, दो गो बाबू अनबायस कॉइन है, बतेबे क्या था अनबायस बाबू, 16 मूवी वाला कॉइन नहीं बोला कि जिसके दोनों साइड हेड रहे चाहे दोनों साइड टेल रहे, है ना। आपको कॉइन नॉर्मल कॉइन बोला, एक साइड हेड एक साइड टेल, है ना, उसी को कहते हैं अनबायस कॉइन। बायस कॉइन मतलब बाबू टेढ़ा कॉइन के साथ बाबू मान लो बाबू कुछ खेला किया गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बायस कॉइन कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, बायस वाला कॉइन कहेंगे। जैसे नहीं बताए थे जी, मान लो ये कॉइन है ना, तो ये बायस कॉइन है। ये कैसा कॉइन है, बायस कॉइन है। क्यों सर, क्योंकि इधरो हेड दोनों साइड हेड है ना जी, तो इसको बायस कॉइन कहोगे। इहो हेड है ना, दोनों साइड हेड है, तो ऐसा वाला कॉइन नहीं चाहिए, है ना। निको सो रहा है जी, निको सोना नहीं है जी, ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बोला मेरा, तो 2 टोकन अनबायस बाबू। कॉइन, कॉइन मिलता नहीं है, घर में मिलता है, मिलेगा कहाँ, घर में मिलता है, दो कॉइन को चिपका दो एक ही साइड से, कहता है कहाँ मिलता है। 2 अनबायस कॉइन को टॉस सिमिट्रेसी, तो बाबू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, दो कॉइन को बायस करोगे तो टॉस करोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। दो कॉइन को अगर टॉस कर दिया तो पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखना है ना। इसी को क्या कहा जाता है मेरे लाल, डरना नहीं बाबू, सैंपल स्पेस कहा जाता है। नया वर्ड है कुछ नहीं, सैंपल स्पेस कुछ नया वर्ड नहीं है बोला मेरा, है ना। जो पॉसिबल आउटकम है बोला, उसी के लिए नाम रख दिया सैंपल स्पेस। तो दो क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आने की संभावना है, दोनों पे हेड आ जाए सर, या पहला पे हेड दूसरा पे टेल आ जाए, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। इसके सिवा कोई और केस होगा तो बोलो। अगर दो कॉइन को टॉस करोगे तो दोनों पे हेड, चाहे पहला पे हेड पहले दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे, या दोनों पे टेल, इसके सिवा और पॉसिबल आउटकम नहीं होगा। इतना ही संभावना है, एक वो तो बतावा, ठीक। तो यही सैंपल टोटल पॉसिबल आउटकम कै गो हो गया, 4 गो हो गया, कै गो हो गया, 4 गो हो गया। अब ए नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ए नंबर बोला 2 हेड, तो लेट बाबू मानना, लेट बोला इवन मान लेते, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड। लेट मान लेना बोला, लेट इव वन क्या मान लेना, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की जो बाबू घटना, उसको इवन मान लिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। अरे 2 हेड का ना, तो मान लेना लेट इवन, इवेंट मान लेना, कैसा 2 हेड आने की जो घटना, उसको इवेंट ही मान लो, है ना बाबू। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाबू हमको क्या चाहिए, टोटल आउटकम 6 है ना बाबू, 4 है। फेवरेबल बाबू क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो दो गो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, ठीक से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की बाबू, है ना, तो कितना पॉसिबल है, कै गो केस पॉसिबल जिसमें 2 गो हेड आएगा, एक के गो नहीं जी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, हेड हेड एक ही ना होगा भोला, तो एक हो जाएगा, बात समझो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही मान लो, बराबर क्या सर, पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ बाबू, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, बटा पॉसिबल आउटकम 4 हो गया।
तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 25%। ये करने होते हैं आपको, इससे करने होता है। उसी तरह से 1 हेड आने की 2.5%। 2.5%। क्या बोल रहा है जी? आप बोले 25%। मान लो 1/4 का आ रहा है ना जी, तो इसको 100 से कर देगा तो 25% आएगा ना, बोला। मान लो 100 से मल्टीप्लाई है ना इवेंट, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 25%। नेक्स्ट मेरे लाल, बी नंबर क्या करा? 1 हेड। बी नंबर क्या करा? 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बताओ? एगो हेड, तो एगो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एक हेड, तो हेड, एक हेड कहाँ कहाँ है सर? इरा में दोनों ना हेड है जी, है ना। आपको एगो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 2, है ना। कितना होगा जब वो बाबू मेरे? एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बाबू? एक हेड, तो एगो हेड, एगो टेल, एगो टेल, एगो हेड, यही दो केस होगा भोला। तो बी नंबर कैसे करेंगे बाबू? इवेंट, बी नंबर के लिए इवेंट मान लो E2 भोला, है ना। तो इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू 1 हेड, E2 मान लेते भोला। इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो शांति से बनाना है। ग्रीन वाला तो एकदम नहीं इंक छूटता है जी, शैतान है। पुराना वाला इंक दे दिया, 5 साल, 6 साल, 1919 का इंक है, 2019 का बोला। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू लेट भोला, मान लो बाबू E2 क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड, एक हेड आने की जो संभावना उसको E2 मान लिए। तो नंबर ऑफ बाबू गेटिंग, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, एक हेड आने के कितना बाबू संभावना? नंबर ऑफ फेवरेबल बाबू आउटकम। तो एगो हेड किसमें आएगा संजना? HTTH, यही ना दो केस होगा बोली, HTTH हो गया। एच एच में भी तो एक हेड आ रहा है उसी का। एक हेड कह रहा ना भोला, तो तेरा में 2 हेड हो गया ना। फिर भी एक हेड है ना। तो वो एटलीस्ट एटमोस्ट वाला में जाएगा। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड कहेगा तब ना, एगो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तेरा में 2 गो ना हेड है, टी वाला नहीं ना लेगा, एटलीस्ट एस्टिमेट वाला आएगा। कै गो हो गया? 2 गो हो गया भोला। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, 2 हेड आने की, तो 2/4, 1/2 लिखो मेरे ला, 50% भोला। सी नंबर, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एगो टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो E3 इवेंट मान लो कि क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। E2 क्या इवेंट है ना जी, अब P लगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड पढ़ेंगे। P लग गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी बाबू एगो टेल कहाँ आएगा? THST में आएगा। लेट E3 बाबू इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना? एक टेल में बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल केस। ये सब बच्चा वाला चीज है जी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बोला। एगो टेल कहाँ कहाँ आएगा सोचो? HTTH हो गया।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू E3 2/4 बराबर 1/2। लिखो भोला मेरा। आगे बाबू, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड भोला। तो कम से कम एक हेड में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दो भी चलेगा। देखो एटलीस्ट वन हेड मतलब बाबू कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक में बाबू ज्यादा से ज्यादा दो भी चलेगा भोला। लिखो बाबू रौनक। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट प्रधान, एटलीस्ट बाबू वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? बोलो जी, एटलीस्ट वन हेड में फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? बताओ प्रधान। प्रधान शैतान, एटलीस्ट वन हेड में फेवरेबल केस कितना होगा बाबू? 3 हो सकता। बोलो। हाँ? 3 3। हाँ, एटलीस्ट वन हेड का रहा तो कम से कम एक हेड। तो एट ही कम से कम एक हेड का रहा, वो तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड भी हो सकता है। तो तीन हो जाएगा, HH HT TH, तीन हो जाएगा भोला। तो डी नंबर का जो आंसर हो जाएगा भोला, डी नंबर में बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू E4 मान लो तो 3/6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एट मोस्ट बाबू वन हेड, तो एट मोस्ट वन हेड ज्यादा से ज्यादा एक हेड। 3/6 कि 3/4? 3/4, सॉरी बाबू, 3/4 बोला है ना। तो ये हो जाएगा डी नंबर का। बाकी एक आध दूगो बाबू अपने साथ चला, एक को हेड नहीं, एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बता दो थर बाबू। कह रहा एक को हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा थर? बोलो जी, बोलो जी बाबू। ये थर क्या कर रहा है जी? निको ये थर वो क्या करा बोला? इसे तन पढ़ नहीं रहा इसका मतलब। नहीं नहीं सर। हाँ, बोला कैसे की होगा बोला मेरा, ऐसे करोगे तो कैसे होगा जी? कमांड करो, पढ़ाई करो बोला, कोई नहीं काम देगा। चलो ठीक है बोला, जय बाबू।